मैं श्वेता दासरी, आपकी हिंदी की अध्यापिका, आप सभी छात्रों का नागेश करसगी ऑर्किड स्कूल की तरफ से हमारी 5वीं कक्षा की ऑनलाइन शिक्षण प्रणाली तासिका में स्वागत करती हूँ। हमारी रिमझिम पाठ्य पुस्तक का दूसरा पाठ फसलों के त्योहार यह लेकर एक बार फिर से मैं आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ। हमारी पिछली तासिका में हमने इस पाठ की शुरुआत की थी, तो अभी हम आज हमारी इस तासिका में आगे का पाठ देखेंगे, आगे का पाठ पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, हम आगे बढ़ने से पहले थोड़ी सी पुनरावृत्ति कर लेते हैं कि पिछली तासिका में हमने क्या क्या देखा। चलिए देखते हैं। पाठ दूसरा फसलों के त्योहार को हमने शुरुआत की थी। तो शुरुआत में हमने बिहार राज्य में होने वाले खिचड़ी इस त्योहार के बारे में जानकारी ली थी। उसके बाद हमने देखा कि खिचड़ी त्योहार क्यों मनाते हैं, किस लिए मनाते हैं और किस प्रकार मनाते हैं। खिचड़ी त्योहार यानी कि मकर संक्रांति का त्योहार, उसे बिहार राज्य में खिचड़ी इस नाम से जानते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हमने उसके आगे और कुछ त्योहारों के बारे में भी जानकारी देखी थी। उसके बाद हमने वहाँ पे सुना था कि केरल में ओणम यह त्योहार मनाया जाता है, पंजाब में लोहड़ी यह त्योहार मनाया जाता है, तमिलनाडु में पोंगल, गुजरात में पतंग का पर्व, असम में बिहू, झारखंड में सरहुल। तो इस तरह अलग अलग राज्यों में मकर संक्रांति का त्यौहार इन अलग अलग नामों से मनाया जाता है। इसकी थोड़ी बहुत जानकारी हमने पिछली तासिका में ली थी। तो बच्चों चलिए हम अभी आगे का पाठ्यांश देखेंगे कि मकर संक्रांति का त्यौहार और किन किन राज्यों में किस किस प्रकार मनाया जाता है। अभी मैंने आपको थोड़े बहुत राज्यों की और उनके त्योहारों की यहाँ पे जानकारी दी है, यानी कि हमने थोड़े से पिक्चर्स देखे हैं। हाँ, तो हम इनको अभी विस्तार से पढ़ेंगे कि किस राज्य में कौन सा त्यौहार किस प्रकार मनाया जाता है। और हाँ बच्चों, यह पाठ का नाम है फसलों के त्योहार, यानी कि फसलों से जुड़े त्योहार मनाए जाते हैं। तो हमें उन त्योहारों की जानकारी लेनी है जो फसलों से जुड़े हैं, यानी कि नई फसल आने के बाद हर राज्य के व्यक्ति अलग अलग प्रकार से अपनी खुशी व्यक्त करते हैं। किस प्रकार? तो यह त्योहार मनाकर व्यक्त करते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे झारखंड। झारखंड में फसल कटने के बाद कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो झारखंड में सरहुल यह त्यौहार मनाया जाता है। चलिए हम पाठ्यांश पढ़ेंगे। आपको भी मेरे पीछे पाठ्यांश दोहराना है, ध्यान से सुनना है और ध्यान देके पढ़ना है। झारखंड में सरहुल बड़े जोशो खरोश के साथ मनाया जाता है। 4 दिनों तक इसका जश्न चलता रहता है। अलग अलग जनजातियां इसे अलग अलग समय में मनाती है। संथाल लोग फरवरी मार्च में, तो ओराव लोग इसे मार्च अप्रैल में मनाते हैं। आदिवासी आमतौर पर प्रकृति की पूजा करते हैं। सरहुल के दिन विशेष रूप से साल के पेड़ की पूजा की जाती है। यही समय है जब साल के पेड़ों में फूल आने लगते हैं और मौसम बहुत ही खुशनुमा हो जाता है। स्त्री पुरुष दोनों ही ढोल मंजीरें लेकर रात भर नाचते गाते हैं। चारों ओर फैली हुई छोटी छोटी घाटियाँ, लंबे लंबे साल के वृक्षों का जंगल और वही आसपास बसे छोटे छोटे गांव, लिपे पुते करीने से बुहारे और सजाए गए अपने घरों के सामने लोग एक पंक्ति में
कमर में बाहें डालकर नृत्य करते हैं। अगले दिन वे नृत्य करते हुए घर घर जाते हैं और फूलों के पौधे लगाते हैं। घर घर से चंदा मांगने की भी प्रथा है, पर चंदे में मालूम है क्या मांगते हैं? मुर्गा, चावल और मिश्री। फिर चलता है खाने पीने और खेलों का दौर। तीसरे दिन जाकर पूजा होती है, जिसके बाद लोग अपने कानों में सरई का फूल पहनते हैं। इसी दिन से वसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है। धान की भी पूजा होती है। पूजा किया हुआ आशीर्वादी धान अगली फसल में बोया जाता है। तो देखिए छात्रों, इस पाठ्यांश में हमें झारखंड में सरहुल यह त्यौहार मनाया जाता है, यह समझ में आता है। तो यह त्यौहार ये लोग किस प्रकार मनाते हैं, क्यों मनाते हैं? तो देखिए, सरहुल जो है वह झारखंड का सबसे प्रसिद्ध त्यौहार माना जाता है, क्योंकि यह जो त्यौहार है सरहुल, यानी कि मकर संक्रांति का त्यौहार जैसे ही, लेकिन झारखंड में इसे सरहुल इस नाम से जाना जाता है। तो देखिए यहाँ पे जो लोग हैं, यह जो सरहुल त्यौहार है वह ज़्यादातर आदिवासी लोग हैं जो वो मनाते हैं। जंगल में, खेतों में जाकर इस त्यौहार की शुरुआत की जाती है, पूजा की जाती है। सरहुल त्यौहार यानी कि क्या? देखिए, सरहुल इस शब्द का शाब्दिक अर्थ है साल के पेड़ की पूजा। यानी हमारे देखिए, हमारे जो जंगल होते हैं वहाँ पे देखिए आपको बहुत से प्रकार के पेड़ पौधे मिलेंगे। तो उसी प्रकार हर पेड़ को एक अलग अलग नाम होता है। उसी प्रकार सरहुल यानी कि साल का पेड़ भी होता है। उस साल के पेड़ की पूजा करके इस सरहुल त्यौहार की शुरुआत की जाती है। यह एक विधि मानी जाती है जिसे बहुत झारखंड में बहुत ही मान्यता और इस प्रथा के ऊपर लोगों की बहुत श्रद्धा है। तो देखिए, सरहुल इस शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है साल के पेड़ की पूजा। तो इसे कौन कौन से लोग मनाते हैं? देखिए, भारत में झारखंड, उड़ीसा, बंगाल, मध्य भारत में इस त्यौहार को जोर शोर से मनाया जाता है। और यह त्यौहार जो है वह सरहुल त्यौहार आदिवासी लोगों का पर्व होता है, यानी आदिवासी लोगों का त्यौहार के रूप में इसे माना जाता है। इसमें पेड़, प्रकृति यानी प्रकृति में जो तत्व होते हैं, प्रकृति के जो तत्व होते हैं निसर्ग के, यानी कि पेड़ पौधे, इनकी पूजा की जाती है। इस समय सरहुल की शुरुआत होती है तो यह इस बात से पता चलता है कि पेड़ पौधों में नए नए फूल खिलने शुरू होते हैं। यह जो सरहुल त्यौहार है यह नए साल की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि यह एक झारखंड का वार्षिक महोत्सव भी माना जाता है। और यह महोत्सव बसंत ऋतु के दौरान मनाया जाता है। बसंत ऋतु में देखिए, जब शुरुआत होती है तब चैत्र महीने के तीसरे दिन चैत्र शुक्ल तृतीया पर यह त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन झारखंड में राजकीय अवकाश दिया जाता है, यानी सभी मतलब वहाँ पे जो भी कार्यालय होते हैं या भी स्कूल कॉलेज जो भी है वहाँ पे छुट्टी दी जाती है। ये त्यौहार की वजह से पूरे राज्य में छुट्टी मनाई जाती है। और यह जो सरहुल त्यौहार है इसमें प्रकृति की पूजा की जाती है, इसलिए इस त्यौहार को धरती माता को समर्पित माना जाता है, यानी ये त्यौहार धरती माता को समर्पित होता है। और इस त्यौहार के बाद ही नई फसल का उपयोग करते हैं, यानी जब नई फसल उगती है, नई फसल कट जाती है, तब लोग
झारखंड के जो लोग हैं वह यह सरहुल त्यौहार मनाने के बाद विधिवत जो भी पूजा होती है वह पूजा करने के बाद ही नई फसल का उपयोग करते हैं, उससे बाज़ार में भेजते हैं या फिर घर में भी जो पकवान बनाए जाते हैं उसमें भी नई फसल को इस त्यौहार मनाने के बाद ही उपयोग में लाया जाता है। यह जो सरहुल त्यौहार है इसमें जो आदिवासी लोग होते हैं वह इस साल के पेड़ की और जो फूल आते हैं इस पेड़ों पर उसकी पूजा करते हैं और वो लोग इस साल के पेड़ को खुद का रक्षक मानते हैं, यानी कि वह इसे बहुत ही शुभ मानते हैं। यह उनकी ऐसी समझ है कि यह जो साल के पेड़ है वह इनकी रक्षा करते हैं सालों साल, इसलिए वह उन पेड़ों के प्रति, प्रकृति के प्रति यह त्यौहार मना के पूजा आदि रस्म निभा के अपनी कृतज्ञता उनके प्रति व्यक्त करते हैं। पूरा गांव इस दिन उपवास रखता है। तो यह जो है सरहुल त्यौहार, इसे लोग बहुत ही उत्साह से मनाते हैं। सब लोग देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, सब लोग नाचते गाते हैं, जश्न मनाते हैं, ढोल मंजीरे पीटते हैं। जैसे कि हमने पाठ में पढ़ा है कि वहाँ पे हमें बताया गया है कि यहाँ के लोग, बच्चे, बूढ़े, स्त्री, पुरुष सभी रास्ते पे अपने नृत्य का प्रदर्शन करते हैं, ढोल मंजीरे पीटते हैं, नाचते गाते हैं। तो देखिए उसके जब ये सरहुल त्यौहार मनाते हैं तो उससे एक दिन पहले ये लोग क्या करते हैं, तो मिट्टी के घड़े लेते हैं यानी मिट्टी के बर्तन और उसमें पानी भरकर उसको ढककर रख देते हैं और दूसरे दिन सुबह यानी कि दूसरे दिन सुबह जब वे लोग उठते हैं तब वहाँ पे जो पुजारी होते हैं, उन्हें पाहन भी बोला जाता है पुजारी लोगों को, जो पुजारी होते हैं तो वह उस मटके की पूजा आदि करके उस मटके का पानी का स्तर जांचते हैं, यानी कि उसके पानी का स्तर देखते हैं। यदि पानी का स्तर कम हो गया तब वह ऐसी भविष्यवाणी करते हैं कि इस वर्ष अकाल होगा या बारिश कम होगी, ऐसी इनकी मान्यता है। ऐसा ये लोग विश्वास रखते हैं। और यदि पानी का स्तर वैसा ही रहा तो हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी बारिश अच्छे से होगी, यह संकेत यह मानते हैं और ऐसे लोगों को बताया जाता है कि इस वर्ष भी हमारे यहाँ अच्छी फसल होगी, अच्छी बारिश होगी। ऐसा विश्वास ये लोग इन विधियों पर रखते हैं। और जो पुजारी लोग होते हैं वह इन घड़ों की पूजा करते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दो पुजारी हैं, सफ़ेद कपड़े पहने हुए, सफ़ेद धोती पहने हुए, वह उस मिट्टी के बर्तनों की पूजा कर रहे हैं। उसके बाद देखिए ये जो पुजारी लोगों ने जो सफ़ेद धोती पहनी है वह भी कच्चे धागों से बुनी हुई धोती होती है और वह नई धोती इस दिन पहनते हैं। इसके बाद गांव के हर छत पर, यानी कि गांव में जितने भी घर हैं उतने घरों के हर छत के ऊपर या फिर दरवाजे के ऊपर का जो कोना होता है वहाँ पे सरई के फूल या सरई के पत्ते लगाए जाते हैं। इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। कोई लोग तो यहाँ के जो बहुत ही बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं वह तो यह भी मान्यता रखते हैं कि इस दिन वे एक खेकड़ा होता है ना, उस खेकड़े को अपनी रस्सी से बांधकर उसे भी घर की छत के ऊपर या दरवाजे के कोने में टंगाते हैं और पूरा साल भर उसको रखते हैं। ये जो सरई के पत्ते हैं, सरई के फूल है या फिर केकड़ा, तो उसे दरवाजे के कोने में या फिर छत के ऊपर ऐसे टंगा के रखते हैं पूरा साल भर और अगले सरहुल आने से पहले उसको निकाल के पानी में डाल देते हैं और फिर नए पत्ते, नए फूल लगाए जाते हैं। तो यह इन लोगों की मान्यता और ये इन लोगों की पारंपरिक विधियां है जिसे ये लोग आज तक निभाते हैं।
पुजारी जो है वह यह पूजा होने के बाद सारे ग्रामीण लोग जो होते हैं, यानी कि वहाँ के जितने भी उस क्षेत्र के लोग होते हैं, वह बारी बारी से वह पूजा करके पुजारी उन लोगों को फूल वितरित करते हैं। तब वो लोग वह फूल लेकर अपने घर जाके सरहुल की पूजा करते हैं। इसके बाद पूजा होने के बाद ग्रामीण फूल वितरित करते हैं और हरिया यानी कि एक प्रसाद का नाम है। देखिए, यह सरहुल की पूजा होने के बाद पुजारी जो है वह क्या करते हैं, तो वह एक नई फसल का जो चावल होता है, उस चावल से चावल का जो चावल को उबाल के उसका जो पानी बनाते हैं, तो उसको तपन या हरिया बोलते हैं। तो यह जो हरिया है वह इस सरहुल की पूजा होने के बाद सरना माता यानी कि जो साल की पेड़ की पूजा करते हैं, तो उस साल के पेड़ को सरना माता बोला जाता है। और यह जो चावल का पानी होता है वह प्रसाद के रूप में पेड़ को चढ़ाया जाता है और वहाँ जितने लोग होते हैं वह वहाँ बैठकर वह प्रसाद खाते हैं, वह प्रसाद पीते हैं। यह जो सरहुल त्योहार है यह विशेषता से आदिवासी जनजातियाँ मनाते हैं। अभी आदिवासी जनजातियाँ कौन कौन सी है तो देखेंगे, मुंडा, संथाल, ओराव, उराव, यह सब जो है वह आदिवासी जनजातियाँ है। और यह लोग इस सरहुल त्योहार को बहुत ही उत्साह से मनाते हैं। सरहुल त्योहार को फूलों का त्योहार, आदिवासी लोगों का त्योहार इस रूप में जाना जाता है। तो देखिए इसमें आगे और क्या करते हैं, तो यहाँ पे देखिए आपको चित्र में दिख रहा होगा, एक व्यक्ति है सफ़ेद धोती पहने हुए, वह पाहन है यानी कि पुजारी है, और निसर्ग में यानी कि जंगल में वह एक पेड़ की पूजा कर रहा है। उसके हाथ में क्या है, मुर्गी या मुर्गा, उसके हाथ में मुर्गा है। तो यहाँ पे ऐसी भी एक मान्यता है कि इस दिन सरहुल के दिन 5 अलग अलग रंगों के मुर्गों की बलि दी जाती है सरना माता को, यानी कि साल के पेड़ को पूजा करने के बाद 5 मुर्गों की बलि दी जाती है। इसे वह लोग शुभ मानते हैं और इस प्रकार वह सरहुल की पूजा करके सरना माता यानी प्रकृति को खुश करते हैं कि साल भर वह इनका रक्षण करे, इनके ऊपर अपना आशीर्वाद यूं ही बनाए रखे, इनकी फसल अच्छी हो, धन धान्य अच्छे से रहे, इनकी और इनके घर में समृद्धि रहे। इस आशा से यह जो आदिवासी लोग होते हैं वह यह सरहुल त्योहार बहुत ही उत्साह से मनाते हैं। तो देखिए बच्चों, अभी हमने झारखंड के सरहुल त्योहार की जानकारी ली, समझ में आया आप सबको? ठीक है, गुड। तो मैं आशा रखती हूँ कि आपको यह सरहुल की जानकारी समझ में आई होगी। तो अभी हम आगे का दूसरा त्योहार देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा आगे का जो त्योहार है वह है तमिलनाडु का पोंगल। तमिलनाडु का पोंगल त्योहार। चलिए हम पाठ्यांश पढ़ेंगे। देखिए, तमिलनाडु में मकर संक्रांति या फसलों से जुड़ा त्योहार पोंगल के रूप में मनाया जाता है। इस दिन खरीफ की फसलें चावल, अरहर आदि कटकर घरों में पहुंचती है। लोग नए धान कूटकर चावल निकालते हैं। हर घर में मिट्टी या नया मटका लाया जाता है जिसमें नए चावल, दूध और गुड़ डालकर उसे पकाने के लिए धूप में रख देते हैं। हल्दी शुभ मानी जाती है, इसलिए साबुत हल्दी को मटके के मुंह के चारों ओर बांध देते हैं। यह मटका दिन में 10:30-12 बजे तक धूप में रखा जाता है। जैसे ही दूध में उफान आता है
और दूध चावल मटके से बाहर गिरने लगता है तो पोंगला पोंगल के स्वर सुनाई देते हैं। यानी कि इसका अर्थ है खिचड़ी में उफान आ गया। तो देखिए बच्चों, पोंगल इस शब्द का अर्थ ही है परिपूर्णता। यानी कि जब धान की फसल कटती है, फसल कटकर जब वह लोगों के घरों में लाई जाती है, तब यह पोंगल त्योहार मनाते हैं। यानी कि फसल कटकर घरों में आती है या कुछ फसल बाजार में बिकने जाती है और वह बिककर पैसों के रूप में धन घर में आता है, तो उस खुशी को व्यक्त करने के लिए यह पोंगल, यह त्योहार मनाया जाता है। अभी पोंगल त्योहार जो है उसका अर्थ वह क्या है, यानी कि मकर संक्रांति का त्योहार ही। लेकिन सिर्फ तमिलनाडु में मकर संक्रांति के त्योहार को पोंगल इस नाम से जाना जाता है। यानी कि हर राज्य में मकर संक्रांति का त्योहार जो है वह अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो इस दिन देखिए, लोगों के घरों में धान कट कर आती है, कुछ धान बिक कर पैसे घर में आते हैं, तो इसलिए यह त्योहार मनाया जाता है। अभी देखिए, पोंगल का जो संबंध है, यानी पोंगल यह त्योहार का संबंध उत्तरायण से है। उत्तरायण यानी कि क्या, सूर्य का उत्तर दिशा में गमन होना, उसे उत्तरायण कहते हैं। पोंगल का जो पोंगल के दिन का जितना ही महत्व हो, उतना उससे एक दिन पहले का भी महत्व है। यह जो पोंगल का त्योहार है, तो यह त्योहार 4 दिनों तक चलता है। अभी मैं आपको इस पोंगल त्योहार की पूरी विस्तार में जानकारी दूंगी। पोंगल का जो त्योहार है यह 4 दिनों तक चलता है, क्योंकि देखिए, पोंगल के एक दिन पहले बोगी नाम का बोगी मनाई जाती है। अभी बोगी यानी कि क्या, तो बोगी यानी कि उस दिन घर में जो भी कूड़ा कचरा या पुरानी चीज़ें होती है उन्हें साफ करके सब बाहर निकाला जाता है और उसकी होली जलाई जाती है। यानी घर पूरा झाड़ बुहार करके साफ सुथरा बनाया जाता है। फिर उसके बाद उस दिन होली जलाने के बाद होली के आजू बाजू में बच्चे जो होते हैं वह छोटे छोटे ढोल लेके पीटते हुए, गाना गाते हुए जोश से उसके होली के इर्द गिर्द घूमते हैं, गाना गाते हैं, ढोल पीटते हैं। अभी इस ढोल को भी यहाँ पे बोगी कट्टू कहा जाता है। यानी कि इस प्रकार यह जो बोगी मनाते हैं ये लोग, यानी कि पोंगल से एक दिन पहले बोगी मनाते हैं, तो इस बोगी को इंद्रदेव को समर्पित किया जाता है, क्योंकि इंद्रदेव जो है वह ऋतुओं के राजा है, इसलिए यह उन्हें समर्पित किया जाता है। तो इस दिन जो नई फसल आती है, इस दिन जो नई फसल आती है, उस नई फसल से जो चावल घर में आते हैं, तो उस चावल को पीसकर उस चावल के आटे से रंगोली निकाली जाती है। इसे रंगोली को तमिलनाडु में कोलम कहा जाता है। घर के आंगन में बड़े बड़े कोलम निकाले जाते हैं। कोलम यानी कि रंगोली। देखिए, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, अलग अलग आकृतियों जैसी यह रंगोली बनाई गई है। हमारे यहाँ की रंगोली से ये रंगोली पूरी ही अलग है। हमारे यहाँ इस प्रकार की ज़्यादातर रंगोलियाँ निकाली जाती है, लेकिन तमिलनाडु में इस प्रकार की कोलम यानी कि रंगोली निकाली जाती है। तो देखिए बच्चों, पोंगल का जो त्योहार है वह उत्तर भारत के मकर संक्रांति त्योहार को ही दक्षिण भारत में पोंगल के रूप में मनाते हैं। यानी कि दक्षिण भारत में यानी कि तमिलनाडु, वहाँ पे
पोंगल को मकर संक्रांति को पोंगल इस रूप में मनाया जाता है। यह त्यौहार जो होता है वह गोवर्धन पूजा, दिवाली और मकर संक्रांति का मिला जुला रूप होता है। यानी कि पोंगल जो है वह विशेष रूप से किसानों का पर्व माना जाता है। दक्षिण भारत का नववर्ष इस पोंगल त्योहार से शुरू होता है। यानी कि जिस दिन यह पोंगल त्योहार मनाते हैं लोग, उसी दिन से उनका नववर्ष यानी कि नया साल शुरू होता है। तब से वहाँ पे नए नए फूल खिलते हैं, पेड़ों पे नए नए पत्ते आते हैं, नए फूल खिलते हैं और चारों तरफ खुशहाली छा जाती है। उसके बाद बोगी मनाने के बाद, अब तक हमने बोगी तक देखा था, तो बोगी यह पोंगल से एक दिन पहले मनाते हैं। जब बोगी के दूसरे दिन बड़ा पोंगल मनाया जाता है। तो उस दिन इस प्रकार से हर एक के आंगन के सामने बड़ा कोलम निकाला जाता है, यानी कि बड़ी सी रंगोली निकाली जाती है। और यह विशेषता से इस दिन सूर्य देव की पूजा की जाती है, क्योंकि सूर्य देवता की रोशनी की वजह से फसल अच्छे से बढ़ती है। इसलिए सूर्य देव के प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए उस दिन सूर्य देव की पूजा की जाती है, सूर्य देव को भोग चढ़ाया जाता है। देखिए, सूर्य देव की पूजा करने के बाद सूर्य देव को शर्कराई यानी कि मीठा शिरा या लापसी जो बोलते हैं हम, वह उसको शर्कराई, तमिलनाडु में शर्कराई ऐसा बोला जाता है। तो उनको यह मीठा भोग चढ़ाया जाता है। उसके बाद ये लोग क्या करते हैं, तो इनके यहाँ भी इस प्रकार की मान्यता होती है कि पोंगल के दिन ये लोग मिट्टी का नया बर्तन या नया घड़ा खरीद के बाजार से घर लाते हैं, फिर उसकी पूजा करते हैं, उसको सजाते हैं, या फिर कोई वैसे ही उस मटके को बिना सजाए भी पूजा करते हैं। कोई लोग उसको सजाते हैं, वह हर एक के उत्साह के ऊपर निर्भर होता है। तो वह लोग क्या करते हैं, तो एक नया बर्तन खरीदते हैं, उसे घर में लाके पानी से अच्छे से धोते हैं, फिर उसको सजावट करते हैं और उसमें दूध डालकर आंगन में जैसे हम चूल्हा जलाते हैं उसी प्रकार वह चूल्हा जला के उसमें दूध डाल के वह बर्तन आंगन में रख देते हैं। रंगोली निकाल के अच्छे से नीचे उसके ऊपर चूल्हा लगा के वह मटका उस चूल्हे के ऊपर रख देते हैं, उसमें दूध डालते हैं। और जब ये दूध उबलने लगता है तब वह क्या करते हैं, तो वह हाथ में चावल लेकर बारी बारी मतलब एक बार हाथ में चावल जितना आता है उतना लेके उस मटके के इर्द गिर्द घुमा के उस मटके में डाल देते हैं। इस प्रकार वह मटके में दूध उबलने के बाद चावल डालते हैं। उसके बाद वह उसमें गुड़ मसाले डालकर उसे अच्छे से पकाते हैं और जब तक उसे उफान नहीं आता तब तक उसे अच्छे से पकाया जाता है। यह ऐसे दूध उफान आके मटके से बाहर आना शुभ माना जाता है और इस प्रकार वह मीठा बनाते हैं। और उसके बाद वह क्या करते हैं, तो वह तमिलनाडु के जो लोग हैं वह हल्दी को बहुत ही शुभ मानते हैं, यानी कि वह इस मटके को फिर अच्छे से सजाते हैं और घर में उसको कोई गणपति की मूर्ति बनाकर रखता है या फिर मटके को ही साबुत हल्दी यानी हल्दी के जो पत्ते होते हैं उसे उसके इर्द गिर्द बांधा जाता है और इस प्रकार पूजा की जाती है। क्योंकि यहाँ पे देखिए हल्दी और धान और ईख इन तीनों की फसल एक साथ आती है, इसलिए इन तीनों को शुभ माना जाता है और पूजा में इन तीनों को रखा जाता है। यानी कि जो धान आया है वह हल्दी और ईख, तो इस प्रकार से यह पूजा घर में की जाती है। देखिए
तमिलनाडु में जो है वह वहाँ पे ईख की पैदावार बहुत अच्छे से होती है और इस त्योहार में पोंगल में ईख को भी रखा जाता है, ईख का भी प्रसाद बांटा जाता है सबको। तो बच्चों हमने यहाँ तक पोंगल इस त्योहार की जानकारी ली, इसमें आगे भी है और पोंगल त्योहार से संबंधित और जानकारी हमें लेनी है, लेकिन अब तक जो मैंने आपको जानकारी दी है वह आपको समझ में आई होगी। तो इसके आगे की जो जानकारी है वह मैं अगली तासिका में बताऊंगी। आगे का पाठ हम अगली तासिका में देखेंगे। तो अब तक जितना पाठ हमने पढ़ा है वह फिर से पढ़िए, कुछ डाउट है तो लिख के रखिए। यहाँ पे मैं रुकती हूँ। धन्यवाद।